जय श्री कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से कि मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर वो कौन से विशेष 7 दान हैं जिनको यदि आप कर लेते हैं तो आप महापुण्य प्राप्त कर लेते हैं। मकर संक्रांति पर दान किए जाने वाली सबसे प्रमुख 7 वस्तुएं क्या हैं जिनको अनिवार्य रूप से दान करना चाहिए, 7 बताएंगे। मकर संक्रांति से जो नियम उठाए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, कौन कौन से नियम हैं जिनको आप मकर संक्रांति से धारण कर सकते हैं। मकर संक्रांति से वर्ष भर के नियम लिए जाते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो पूरे 1 वर्ष किए जाते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं, कैसे उनको करना चाहिए। मकर संक्रांति का जो दान है ना, उसको करने की विधि क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, कैसे मकर संक्रांति का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति का दान करते समय जो हाथ फेरने का नियम है वो क्या है, कैसे हाथ फेरा जाता है, कैसे लिया जाता है। मकर संक्रांति का दान देना किसको चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए, अपने किसी पारिवारिक जन को देना चाहिए, सासू माता को देना चाहिए या गरीबों को देना चाहिए। इसको करें मकर संक्रांति का दान, जिससे कि सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति। विधान क्या कहा गया है, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी मकर संक्रांति पर किए जाने वाले दान के विषय में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका भरपूर लाभ ले सके। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए और मकर संक्रांति पर्व का पूर्ण लाभ लेने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ओम घृणी सूर्याय नमः। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सूर्य के समान तेज आपको प्राप्त होगा और आपका जो ओरा है, आपका जो महत्व है परिवार में, समाज में, वो बढ़ेगा। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल, प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक कार्य। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं वो कौन से महादान है जो आपको महापुण्य, वो कौन सी पुण्यदायी वस्तुएं हैं जो आती बड़ी सस्ती है परंतु मकर संक्रांति पर वो महापुण्य प्रदान करती है। साथ ही दान कब करना है, मुहूर्त आदि कैसे रहेगा और कैसे दान किया जाना चाहिए, हाथ कैसे फेरा जाता है या संकल्प आदि कैसे किया जाता है। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति भारतवर्ष और सनातन धर्म को मानने वालों के लिए सबसे अधिक पुण्यदायी तिथि कही गई है। ये वो दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष में ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके नाम अनेक हैं, कुछ लोग इसे संक्रांति कहते हैं। इसका कारण ये मकर संक्रांति कही जाती है क्योंकि इस दिन सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करते हैं और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये मकर की संक्रांति कहलाती है। कुछ लोग इसे उत्तरायण के नाम से जानते हैं। उत्तरायण क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्यदेव दक्षिण से उत्तर की ओर चलना आरंभ करते हैं। अभी दक्षिणायण चल रहा है, अर्थात जब सूर्यदेव उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करते हैं वह दक्षिणायण के 6 महीने होते हैं। जब दक्षिणायन से की ओर गमन करना आरंभ करते हैं तो वो उत्तरायण का समय होता है। आज से उत्तर की ओर सूर्यदेव आना आरंभ करेंगे, इसीलिए अब समय परिवर्तन होने लगेगा। दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे, रात्रि छोटी होने लगेगी, समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे आज ही के दिन से इसमें परिवर्तन आता है क्योंकि सूर्यदेव उत्तर की ओर आते हैं। इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। इस दिन को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसे खिचड़ी कहते हैं। इसी कारण से इस दिन पर खिचड़ी दान करने की है। अन्य प्रदेशों में भी इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, पर कुल मिला के ये दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दान पुण्य के लिए और नियम धारण करने के लिए। इस दिन पर जो दान देते हैं ना, तो कुछ दान ऐसे हैं जो इस दिन के लिए बने हैं और वो इतना पुण्य दे देते हैं आपको कि आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। और पुण्य क्यों आवश्यक है आपके जीवन में? यदि आपको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, आप चाहते हैं आपका जीवन उत्तम रहे, आपके जीवन से संकटों का नाश हो, तो आपको पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे। जब आपके पुण्य अर्जित होते हैं, पुण्य प्रभाव आता है ना, तो आपका पाप का जो घड़ा है
वो कम होने लगता है और उसके परिणाम स्वरूप ही आपका जीवन परिवर्तित होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये पुण्य अर्जित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो बताई गई है ना इस दिन पर दान करने के लिए, वो है खिचड़ी। खिचड़ी का दान करना चाहिए। खिचड़ी का दान जब आप करते हैं तो उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र कहते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि पंडित जी खिचड़ी में क्या होना चाहिए, खिचड़ी का कितनी होनी चाहिए? तो खिचड़ी जो है ना उसमें दो वस्तुएं होनी आवश्यक है, एक तो चावल, दूसरा मूंग की दाल। मूंग की दाल ही विशेष रूप से इस दान की जो खिचड़ी होती है ना इसमें कही गई है। और तीसरी जो वस्तु है वो है काले तिल। वो बहुत अधिक ना डालें, क्योंकि काले तिल जो है इसमें खाने में स्वाद खराब करते हैं कई बार। तो काले तिल बहुत थोड़े से डाल दीजिएगा, शगुन के नाम के डाल दीजिएगा। फॉर्मेलिटी के लिए जो डाला जाता है कि हाँ भाई 3 चीजों की खिचड़ी हो गई, हम अच्छा जो काले तिल डाल रहे हैं ना वो एक चीज का ध्यान रखिएगा। जब आप काले तिल लेने जाए तो आप अगर पूजा पाठ की दुकान से काले तिल ले रहे हैं तो उसको बोलिएगा कि खाने के लिए चाहिए। कारण क्या है कि पूजा पाठ में जो काले तिल प्रयोग हो रहे हैं ना वो काले तिल है ही नहीं, उनको काले रंग से रंग दिया गया है। इसीलिए आप जब उनसे मांगेंगे तो खाने वाले अलग से देंगे, क्योंकि जो पूजा में लोग लेके आते हैं इनको अगर आपने खाने में प्रयोग किया तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इनमें जहर भी हो सकता है। बहुत खराब आ रहे हैं पूजा पाठ की वस्तुओं में। जितनी ठगी आजकल जालसाजी चल रही है, नकली आ रही है ना, उतना और कहीं कुछ आ ही नहीं रहा है। आप देखिए काले तिल जो पूजा पाठ में हमारे पास आते हैं, कई बार कुछ यजमानों को मिल जाते हैं, वो तो ऐसे होते हैं कि जैसे हाथ में लगाओ ना तो पूरा हाथ काला हो जाता है, केवल रंग चढ़ा होता है उनके ऊपर। तो ध्यान से खाने पीने की वस्तुओं पे ध्यान दीजिएगा और काले तिल खाने वाले ही लाइएगा। और वो खिचड़ी बनाए। खिचड़ी कितनी दान करनी है? खिचड़ी आपको सवाया दान करनी चाहिए। सवाया आपके सामर्थ्य के अनुसार सवाया आप चाहें तो 125 ग्राम कर सकते हैं, आप चाहें तो 1.25 किलो कर सकते हैं, 5.25 किलो कर सकते हैं, जितना भी चाहे कर सकते हैं। उसमें 1.25 अवश्य लगवाइएगा और उसको दान करना है। अब ये वस्तुएं दान कैसे करनी है मैं एक बार आपको अंत में बता दूंगा। एक साथी की आपको कैसे हाथ फेरना है, कैसे संकल्प करना है, ये मैं आपको कट्ठाई बता दूंगा। मैं अगली वस्तु की ओर बढ़ता हूं कि अगली दूसरी वस्तु क्या है। प्रिय दर्शकों, दूसरी वस्तु जो है जिसे मकर संक्रांति पर आपको दान करना चाहिए वो है तिल और के साथ। मैं यहां पर आपको तीसरी वस्तु भी बता दूं तो वो आती है गुड़। इसे तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कुछ प्रदेशों में इस दिन पर तिल दान करने का बड़ा महत्व है। लेकिन बात आती है कौन से तिल। यहां जो तिल प्रयोग होंगे वो सफेद तिल प्रयोग, सफेद तिल का दान कहा गया है, और साथ में गुड़। तो आप गुड़ और तिल अलग से दान कर सकते हैं, या फिर आप गुड़ और तिल के लड्डू दान कर सकते हैं। गुड़ और तिल के जो लड्डू हैं वो बने बनाए भी आते हैं, ये आप स्वयं बनाइए और वो दान दीजिए। इसका फल बहुत अधिक है, महापुण्य कहा गया है इसका संक्रांति पर। कहते हैं कि जो कोई इस दिन पर तिल और गुड़ दान करता है उसके सभी पापों का नाश होता है और उसके जीवन का उद्धार होता है। इस दान का सीधा संबंध सूर्य देव से भी है। जब आप ये 2 वस्तुएं दान करते हैं ना तो उससे आपके सूर्य देव जो है ना उनका स्थान कुंडली में उत्तम होता है। यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य देव अनुचित स्थान पर बैठे हैं, हानिकारक स्थान पर हैं, और जब आप ये दान करेंगे तो उससे उनका प्रभाव कम होगा, वो आपको हानि की जगह लाभ देने लगेंगे। इसलिए भी आपको इस दिन पर तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। आप तिल और गुड़ का दान करें, चाहे तिल गुड़ के बने हुए लड्डुओं का दान। प्रिय दर्शकों, दान के विषय में एक और बात कि आपको दान जो करते हैं ये प्रयोग कहाँ आते हैं। देखिए जब दान हम कर रहे हैं ना, ये दान एक तो जब हम पृथ्वी पर हैं तो हमारे जो बुरे हैं वो समाप्त होते हैं, इनके पुण्य के प्रभाव से ही अच्छे दिन हमारे आते हैं। दिनों का परिवर्तन केवल हमारे इस कर्म से ही होता है कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार के दान अगर आप करते हैं तो आपके दिन परिवर्तित होते हैं, बुरे दिन से अच्छे दिन अवश्य आते हैं। दूसरा, ये जो दान दिए जाते हैं ना, ये आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद का जो मार्ग है ना, जब एक आत्मा पृथ्वी से प्रस्थान करती है, जब इस भूलोक से वह भगवान के धाम की यात्रा करती है ना, वहां ये सभी दान आते हैं। आपने जो जो दान किया होगा वो सुविधा उस मार्ग में आपको मिलेगी। आपने जो दान नहीं किए होंगे वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी। तो वो जो मार्ग है आपका इस पृथ्वी से जाने के बाद का, जीवात्मा का यहाँ से अपने शरीर को छोड़ के भगवान तक जाने का, पहुंचने का जो मार्ग है ना, वो बड़ा कठिन भी हो सकता है और सरल भी। ये निर्भर करता है आपने कितने दान पुण्य किए। ये जो दान पुण्य करते हैं तब आपको बहुत काम आते हैं। तो जब तक हैं तब तक जीवन को अच्छा बनाने के लिए इनको कीजिए।
और जब आप चले जाएंगे उसके बाद आपका मार्ग सुगम हो, ये सब विधाएं, सभी वस्तुएं आपको सुख के रूप में रास्ते में मिले, इसके लिए भी इन वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। तो अगली चौथी वस्तु की ओर बढ़ते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण वस्तु है वो है वस्त्र। आपको वस्त्र दान करने चाहिए। वस्त्र कौन से? उन्हीं वस्त्र दान करने चाहिए, गर्म कपड़े दान करने चाहिए। उन्हीं वस्त्र गर्म कपड़ों का दान महादान कहा गया है, बड़ा ही कल्याणकारी कहा गया है। इसीलिए जितना हो सके आप उन्हीं गर्म कपड़े दान कीजिए, आप कंबल दान कीजिए, स्वेटर दान कर सकते हैं। इनका पुण्य, क्योंकि ये जो समय है ना, ये शीत छतु का समय है। जब आप इस प्रकार के दान देते हैं तो उससे जिसको आप दान दे रहे हैं उसको लाभ, उस शीत छतु से उसका बचाव होता है। इसीलिए आपको अवश्य ही ये दान करना चाहिए। सीधा इसका प्रभाव सूर्य देव पर भी है। जब आप वस्तुएं दान करते हैं या आप उन्हीं वस्त्र दान करते हैं, उससे भी आपका सूर्य जो है वो मार्गी होता है। ठीक है, इसीलिए आपको उन्हीं वस्त्र दान करने चाहिए। बात आती है जी दान करना किसे चाहिए? देखिए, एक दान तो अवश्य ही आपको ब्राह्मण को करना चाहिए। ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ब्राह्मण को जो दान देते हैं उससे आपको उनका पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बाकी जो दान है आप गरीबों को दे सकते हैं, गरीबों की सहायता के रूप में कर सकते हैं। उससे आपको उनकी दुआएं और आशीर्वाद दोनों मिलता है। परंतु ध्यान दीजिएगा कि जब आप ब्राह्मण को दान दें तो सुयोग्य ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दान का अनुचित उपयोग हो कहीं। तो जो भी योग्य ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, पूजा पाठ करता है, कर्म कांड करता है, ऐसे ब्राह्मण को आप दान दीजिएगा। और जो कंबल है वो आप, बहुत सारी ऐसी स्थान है जहां पर दे सकते हैं। अगर आप हमारे माध्यम से भी देना चाहें तो बहुत सी ऐसी एनजीओ हैं, बड़ी एनजीओ, जिनके साथ हम जुड़े हैं और प्रत्येक वर्ष हम भिजवाते भी हैं। कुछ हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो आप उसके माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो आप दान दीजिएगा। गर्म कपड़े, इसमें एक उपाय और बताता हूं आपको। आप अगर काले कंबल किसी भी अंगहीन व्यक्ति को दान देते हैं, अंगहीन व्यक्ति को, तो आप काले कंबल दान दीजिए। अंगहीन व्यक्ति को, राहु के लिए, अगर आपके कुंडली में कहीं गलती से राहु जो है वो गलत है, राहु आपको परेशान कर रहा है, तो आप काले कंबल किसी भी अंगहीन व्यक्ति को दान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो कपड़े दान देंगे, कंबल दान देंगे, ये कटे फटे नहीं होने चाहिए, पुराने नहीं होने, आपके पहने हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। इसका सदा आप ध्यान रखिएगा। वो जो पहने हुए वस्त्र आप किसी गरीब को दे दो वो अलग है। जो संक्रांत के ये जो विशेष दान हम बता रहे हैं ना, इसमें आप पुराने वस्त्र, पहने हुए वस्त्र नहीं दे सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं और बढ़ते हैं अगली वस्तु की ओर। हमारी जो अगली वस्तु है बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है सप्तधान सतनजा भी कहा जाता है। इसको सप्तधान का जो दान है मकर संक्रांति पर, वो धन लक्ष्मी वाला है। जब आप सतनाजाए या सप्तधान दान करेंगे तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, पंडित जी सतनाजे में कौन कौन से अनाज लेने चाहिए? तो प्रिय दर्शकों, सतनाजे में शुरुआत हम करते हैं गेहूं से। पहला अनाज गेहूं हो गया, सभी जगह उपलब्ध है। दूसरा अनाज चावल ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप चावल लेंगे ना, वो साबुत होने चाहिए, टुकड़ी वाला नहीं, टूटा हुआ चावल नहीं। खिचड़ी में टुकड़ी वाला चावल चलेगा, लेकिन यहाँ सतनाजे में जो दान कर रहे हैं ना, वो साबुत चावल आपने लेने हैं। तो गेहूं, चावल। तीसरा अनाज आप ले सकते हैं जौ, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण अनाज है। शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी पर पैदा होने वाला सबसे पहला अगर कोई अनाज था तो वो जौ था। इसलिए पूजा में भी सदा इसका प्रयोग होता है। तो जौ का को सतनाजी में प्रयोग करना चाहिए। चौथा अनाज आप कौन सा लेंगे? चौथे अनाज के रूप में आप काली उड़द ले सकते हैं। काली उड़द ना हो तो हरी मूंग की दाल ले सकते हैं। जो भी दाल आप यहाँ पे लेंगे सतनाथ जी में, वो साबुत लेनी है, इसका ध्यान रखना है। साबुत दाल, 7 साबुत अनाज आते हैं इसमें। सतनाथ जी में 5वें अनाज के रूप में आप चना ले सकते हैं। चना बड़ा उपयोगी है, बहुत उत्तम है, दान के लिए इसका पुण्य फल बहुत अधिक कहा गया है। छठा आप सोयाबीन ले सकते हैं। सोयाबीन ना हो तो आप राजमा ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। और बात करते हैं 7वें अनाज की। 7वां अनाज आप बाजरा लीजिएगा। ये जो जोथू है शीत छतु, इसमें बाजरे का बड़ा महत्व होता है। तो बाजरे का दान आपको अवश्य ही सतरंजे में करना है, क्योंकि ये शीत छतु में खाया जाने वाला एकमात्र मोटा अनाज है जो महत्वपूर्ण है। ये गर्मी पैदा करता है, इसीलिए शीत ऋतु में विशेष रूप से खाया जाता है। तो आपने बाजरा शामिल करना है।
इस प्रकार से आपने ये 7 अनाज है जिनका दान है। अब बात आएगी जी क्या करना है, कहां करना है। देखिए ये सतनाजा आप चींटियों को दान कर सकते हैं। जब चींटियों को डाला जाएगा तो उसमें थोड़ा बुरा मिला लीजिएगा, अन्यथा उत्तम यह है कि आप ये पक्षियों को दान कीजिए या ब्राह्मण को दान कीजिए। जब आप ये सप्त दान करेंगे तो आपको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। इसके लिए बड़ा कल्याणकारी दान है। अगली वस्तु जो आप दान कर सकते हैं संक्रांति पर, वो है घी। गाय का घी मकर संक्रांति पर अनंत पुण्य वाला है। यदि संभव है तो आप गाय का घी इस मकर संक्रांति पर लेकर आइए और दान कीजिए। पुराण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य मकर संक्रांति पर गाय का घी दान करता है तो रोग सदा उससे दूर रहते हैं, वो सदा निरोगी रहता है, बीमारियों से बचा रहता है। इसीलिए आप इस मकर संक्रांति पर घी का दान कीजिएगा। अब हम बात करते हैं 7वें दान की। जो अंतिम दान भी है वो दान है नमक का दान। यदि आप मकर संक्रांति पर करते हैं तो इससे बुरी नजरों से आपकी रक्षा होती है। बुरी नजर के साथ साथ ये नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। आपकी जो बलाएं हैं वो सारी उतर जाती हैं और ये पुण्य की प्राप्ति कराता है। इसीलिए आपको नमक दान करना चाहिए। नमक का दान जब आप करेंगे तो इससे आपके रोजगार में वृद्धि होगी, कोई बाधा नहीं आएगी। आपके घर में यदि कलह क्लेश है ना तो वह दूर होगा। आपके घर पर यदि की नजर लगी है तो वह उतर जाएगा, कोई दोष है तो वह दूर हो जाएगा। इसीलिए नमक का दान कहा जाता है। तो ये 7 वस्तुएं हैं जो मकर संक्रांति पर आपको अनंत पुण्य महापुण्य दे सकती हैं। अब बात आती है जी इनको दान करना कैसे है। देखिए दान करने के लिए इन सभी वस्तुओं को, जो भी वस्तु आप दान कर रहे हैं उसको एक उच्च स्थान पर रखना है। तो एक लोटा लीजिए, पहले लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, गंगा जल भर के उसमें थोड़ा शुद्ध जल भर लीजिए। फिर जहां पे इन वस्तुओं को रखना है ना उस स्थान को शुद्ध करने के लिए वहां गंगा जल की छींटे दे लीजिए। गंगा जल की छींटे देने के बाद जो वस्तुएं आपने दान करनी है ना उन वस्तुओं को वहां पे रखिए। उन सभी वस्तुओं पर आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है। दक्षिणा चाहे आप 10 रुपए रखे, 5 रुपए रखे, 11 रुपए रखे, 21 रुपए रखे, 100 रखे, 500 रखे, ये आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। कुछ ना कुछ द्रव्य अवश्य रखना है उस पे। वस्तुएं आप जितनी भी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं, जितनी आप देना चाहें। कंबल कितने देने हैं, बाकी अन्य वस्तुएं कितनी जितनी भी आप देना चाहें क्वांटिटी में उतनी ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि किस अनुसार दान किया जाता है। तो उनको रखने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अक्षत और पुष्प है तो वो भी हाथ में लीजिए और 3 बार बोलिए श्री विष्णु ओम, श्री विष्णु ओम, श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासय, एकादशी पुण्यतिथि और मकर संक्रांति बोलिए और जो वस्तुएं हैं उनके चारों तरफ इस हाथ को घुमाइए और छोड़ दीजिए। इस प्रकार से संकल्प करके आपने ये वस्तु फिर दान करनी है। पहली वस्तु प्रयास करके ब्राह्मण को दान दीजिएगा। उसके बाद आप बाकी जिस भी किसी को देना चाहें उसे दान दे सकते हैं। योग्य व्यक्ति को दान दें जो इसका उपयोग कर सके, जिसके लिए ये उपयोगी हो, जिसके लिए काम की हो, उनको ये दान देंगे। इससे आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दान पर इसका एक और जो है साधारण विधि भी है। अगर आप संकल्प ना कर पाए तो केवल आप अपने हाथ में जल लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और उस जो वस्तुएं हैं ना उनके चारों तरफ घुमा के हाथ को और वो जल को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से इसको कहते हैं। जब आप ये का कार्य कर देंगे उसके बाद फिर आप बाकी कार्य कर सकते हैं। सुबह सुबह आपने मकर संक्रांति का स्नान आदि करने के बाद ये का कार्य करना है और उसके बाद आप बाकी काम सकते हैं। देने का काम ये बाद में भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इनको बांटने के बाद ही आप अपने बाकी काम करेंगे। बांट आप इनको बाद में भी कर सकते हैं, पर ये जो मिंसने का कार्य है ये आप सुबह सुबह कीजिएगा। अब बात करते हैं कि कार्य करना कब है। देखिए 7:14 पर इस दिन सूर्योदय हो रहे हैं। कुछ प्रांतों में थोड़ा देर से भी हो सकते हैं। ये दिल्ली के अनुसार समय है। 9 बजे के बाद, 9 बजे से 9:07 से और 10:20 तक का समय जो है वो इस दान पुण्य के लिए उत्तम समय है। जो मकर का हम पुण्य काल की बात करें तो पुण्य काल जो कहा जाता है ना मकर संक्रांति का, तो मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार वो संक्रांति के क्षण से और 16 घंटे लगभग 6 घंटे का होता है। परंतु ये क्योंकि सूर्यास्त के बाद का समय गिना नहीं जाता है, इसीलिए पूरे दिन का समय जो है पुण्य काल के रूप में होता है। विशेष अति पुण्य काल का समय जो है वो समय होता है जब सूर्यदेव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाते हैं। तो मकर राशि में जो सूर्यदेव प्रवेश करेंगे वो
पुण्य काल का समय रहेगा 3:07, 3:31 तक ये जानकारी थी उन सभी 7 दानों की जो आपके लिए अनंत लाभदायक हो सकते हैं, महापुण्यकारी हो सकते हैं। इनका लाभ लीजिए। 14 महादान जो मकर संक्रांति के कहे गए हैं उनका भी वीडियो जो है चैनल पर उपलब्ध है, उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो अपने भाव प्रकट कीजिए और अवश्य लिखिएगा। हरे कृष्णा।